देखो इससे समझ लो, जैसे मान लो जी मार्कर लिख रहा है, अब हम ये कहें कि इस मार्कर पर आवेश है या हम ये कहें कि आवेश नहीं है, तो क्या कहने का मतलब हुआ कि इस वस्तु पर आवेश है या नहीं है। यदि है तो अपन क्या करेंगे, इसका ये बताएंगे कि किस प्रकार का इस पे आवेश है। अगर जहाँ पे आवेश है तो कैसा आवेश है, तो आवेश क्या कैसा होता है, एक ऋण होता है, दूसरा धन होता है। अब ऋण या धन में से कोई एक है, तो इसका अपन कैसे पता चलेंगे, तो इसका अपन स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी द्वारा पता करेंगे। इसके द्वारा करेंगे स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी द्वारा इसका पता करेंगे। तो क्या करेंगे, चित्र में, चित्र ये क्या है, चित्र में स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की संरचना प्रदर्शित है। मतलब चित्र में क्या है, ये पूरा क्या है, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की संरचना में दिख रही है, प्रदर्शित माने दिखाया गया, मतलब तुम्हें दिखाई है। ठीक, इसमें कांच की एक बोतल है, ये पूरी बोतल जो है ये किसकी है, कांच की। पूरी बोतल क्या है, तुमने देखा होगा दारू की बोतल आती है ऐसी, तो ये पूरी बोतल किसकी है बेटा, कांच की। ठीक, अब ये बोतल कांच की है, इसमें कांच की बोतल के मुंह पर लगे कुचाला ढक्कन से होकर एक पीतल की छड़ लगी रहती है। देखो यहाँ लिखा है पीतल की चकसी, मतलब पीतल की छड़ लगी है। ये ढक्कन है, ढक्कन कैसा है, कुचाला। कुचाला को कैसा जानते हो, कुचाला मतलब जैसे प्लास्टिक का ही होता है, प्लास्टिक में करंट आता है नहीं आता, तो इसका ढक्कन कैसा है, ये कुचाला ढक्कन। ये देखो ये क्या है, ढक्कन है, ये कैसा ढक्कन है, कुचाला। अब इसके ऊपर क्या डाला है हमारा, पीतल की छड़, यानी कि छड़ डली है। ठीक, छड़ के निचले सिरे पर सोने के दो पात्र लगे रहते हैं। अब जाके नीचे से एक तो सिरा जिरा, नीचे जिसरा एक जिराई और दूसरी जिराई, दो पात्र है, एक तो सीधा आया दूसरा ऐसा है। क्या पात्र लगे, दो पात्र माने वस्तु है। इसके निचले सिरे पर सोने के दो पत्र लगे रहते हैं तथा इसके ऊपरी सिरे पर पीतल की चक्ति लगी होती है। और ऊपर देखो ये दिख रहा है, ऊपर नीचे जो सोने के पत्र लगे, ऊपर सबसे काला को पीतल की चक्ति लगी। ठीक, अब बोतल की दीवार पर एक और धातु की पन्नी लगाकर उसका संपर्क पृथ्वी से किया जाता है। देखो जी क्या लगा है, धातु की पन्नी एक तरफ लगी और जहाँ को संपर्क पन्नी किससे करती है, भू संपर्क, यानी पृथ्वी से करती है। किससे करती है, पृथ्वी से। याद रखना, ठीक, किससे करती है, ठीक है। तो किससे करती है इसका संपर्क, पृथ्वी से, पन्नी लगा के। ठीक, अब ऐसा करने से स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की शुभग्राह्यता बढ़ जाती है। शुभग्राह्यता मतलब समझते हो, यानी ग्रहण करने की। अगर हमने जैसे मतलब जहाँ में करंट आएगा, जैसे मान लो अभी हम करंट अर्थ है, अर्थ वाला लाइट चलती नहीं चलती, क्योंकि ये पृथ्वी से जुड़ गया, तो पृथ्वी से क्या अर्थ मिलता रहेगा और ये करंट उसको देता रहेगा। पीपी देखिए, उन पे एक तार हमेशा जमीन से जुड़ा रहता है। क्यों जुड़ा रहता है, क्योंकि वो अर्थ देता रहता है और करंट देता रहता है ना। ठीक, तो स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की क्या हो रही है यहाँ, सुग्राह्यता, यानी कि ग्रहण करने की क्षमता। सुग्राह्यता मतलब क्षमता। जैसे तुम मान लो अगर तुम्हें ज़्यादा मेहनत करोगे तो ज़्यादा रोटी खाओगे, इसी प्रकार इसकी सुग्राह्यता पृथ्वी से जुड़ने पर बढ़ जाती है। अब क्योंकि एक तरफ पन्नी लग गई, जिस वस्तु पर या छड़ पर आवेश की उपस्थिति आवेश प्रकृति ज्ञात करनी होती है। जैसे अपन जब छड़ दिख रही है, जहाँ पर अपन क्या याद कर रहे थे, आवेश की प्रकृति या उपस्थिति। क्या कर रहे थे, अब जैसे मान लो जो छड़ पर अपन क्या याद कर रहे थे, इस छड़ पर किसका कर रहे थे, छड़ पर ज्ञात कर रहे थे। क्या कर रहे थे हैं, तो जो छड़ पर ही तो कर रहे थे, प्रकृति या उपस्थिति के छड़ पर ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, अब करनी होती है उसे आवेशित तथा अनावेशित स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी से स्पष्ट कराते हैं। अब इसको किससे स्पष्ट कराएंगे, इसको पूरे किससे स्पष्ट कराएंगे बेटा, आवेशित। किससे कराएंगे, आवेशित। क्योंकि जैसे मान लिया अपन ने तार लगा दिया, सुनना बात को ध्यान से, हमने ये देख लिया ये सही है, इसलिए आवेश है भी
कौन सा विद्युत, हमने कहीं अच्छा आवेश है, ऋण और धन दोनों प्रकार का आवेश है। तो ये पता क्या चलेगा जब हम सही चले हो, क्योंकि अब जैसे मान लीजिए तार है, जब करंट है तो हम क्या पर किससे लगा दें, इससे। जब इससे लगाएं तो इसमें से करंट कहाँ आएगा, इसमें जाएगा, इसमें से करंट किसमें जाएगा, इसमें से इसमें जाएगा, तभी तो ये पता पड़ेगा यहाँ इसमें करंट है। डीपी दद्यो न्योई धरी रहे, कब आप में करंट आए हो, बाद में लाइट चलेगी, तुम्हारे घर की लाइट चलेगी, नहीं चलेगी। तुम्हारे घर की लाइट कब चलेगी, जब डीपी किसी तार से जुड़ जाएगी, है ना। उसी प्रकार अपन क्या करेंगे, इसको इस स्वरपत्र को आवेशित या अनावेशित वस्तु से जोड़ देंगे। क्या कर देंगे बेटा, स्पर्श कर देंगे, आवेशित या अनावेशित, ठीक है, ठीक, उसमें पता चल जाएगा। और स्वर्ण पत्रों को फैला कर निरीक्षण करके निष्कर्ष प्राप्त कर लेते, और इनको फैला के ऐसे दिखा के अपन क्या कर देते, निष्कर्ष कर देते, ठीक है, ठीक हो गया। ये लिखना है तुम्हें, जैसे अनावेशित या लिखा भी गया, मैं आपको जी वैसे समझा दे रहा। स्वर्ण पत्र विद्युत रश्मि पर आवेश, आवेश किस प्रकार का होगा, अनावेशित होगा, ऋण होगा या धन होगा, ठीक। ऋणावेशित मतलब कुछ नहीं होगा, अनावेशित मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, या तो माइनस होगा या प्लस होगा या फिर कुछ नहीं होगा। वस्तु को चक्की से स्पर्श करने पर उसका बिना स्पर्श कराए पास लेने पर स्वर्ण को फैलाया जाता है, ठीक है। निष्कर्ष या वस्तु पर आवेश, तो क्या करते हैं, फैलाने में कोई परिवर्तन नहीं है। अगर अनावेशित वस्तु है तो फैलाने पर कोई परिवर्तन नहीं। अगर हम करंट नहीं है तो तार लगावे इसमें कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, फैलाव का बढ़ना, ठीक है। उदासीन या अनावेशित, यानी कि जब तार लगाएंगे वो फैल नहीं रहा है तो क्या मतलब आओ उदासीन। और ऋण में फैलाव बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। ऋण हो तो करंट और बढ़ेगा, है ना। और ऋणावेश या धनावेश में तो कोई भी घटना घट सकती है, ठीक है। ऐसे ऋणावेश में भी बढ़ेगा घटेगा, दोनों घट सकता है, तो इसमें भी दो घटना हो सकती है, ठीक। सर अब कल समझ जो पल्ले ना आज पल्ले ना पल्ले जी तो वो सारा है जो तो भरेगा और मत और कहा है वैसे याद कर ले। ये एक पीतल चक्की है और जो ढक्कन है जो सोने पत्थर नीचे लगे, इधर ऊपर लगी है। एक और क्या है, दूसरी तरफ का है धातु की पन्नी है, और जुड़ का है पृथ्वी जुड़ता है, बस जिधर समझ गए अब पल्ले ना पल्ले फिजिक्स है जी।